नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारी प्यार भरी राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। हमारी वैदिक संस्कृति के विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न पुराणों में विभिन्न तिथियों और व्रतों के विषय में जानकारी दी गई है। ये सभी तिथियां और व्रत अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। 26 नवंबर को हमने जिस प्रकार उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा, उसी प्रकार एक और परम पुण्य प्रदायक व्रत होता है प्रदोष व्रत, जो कि प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगतगण अपने मंगल की कामना करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस बार प्रदोष व्रत कब आ रहा है। तो दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत आ रहा है, जो कि 28 नवंबर को रखा जाएगा। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि इसका तिथि की शुरुआत कहाँ से हो रही है, किस समय से हो रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय पर भगवान शिव की आराधना हमें करनी चाहिए। प्रदोष काल वो होता है कि संध्या काल का समय जो होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है और शाम की धूल बेली का समय होता है। इस प्रदोष के समय में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता गण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का महत्व माना जाता है और वो पूजा भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सभी पुरुषों को, स्त्रियों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके उनकी कथा और गुणगान करते रहना चाहिए। जो भी मनुष्य दरिद्रता के अंधकार में डूबा हुआ है, भवसागर में डूबे हुए इस संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए ये प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण को भी दूर कर सकता है और समस्त सुख संपत्ति से विभूषित हो जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत आ रहा है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर, जो कि गुरुवार को आ रही है। इसलिए इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। और अब हम जानेंगे कि इस बार प्रदोष व्रत का पालन जो हम कर रहे हैं 28 नवंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इसमें सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:02 और सूर्योदय होगा 7:04 पर। सूर्यास्त का समय है शाम 5:02 पर और चंद्रोदय का समय 5:01 पर। तो इस समय गुरु प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में संध्या के समय प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से लेकर 8:06 पर। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 नवंबर को सुबह 6:02 पर और ये 29 नवंबर को सुबह 8:39 पर समाप्त होगी। तो यानी कि सूर्योदय तिथि के हिसाब से भी ये 28 नवंबर को होगी और क्योंकि चंद्रोदय तिथि के हिसाब से भी ये 28 नवंबर को मान्य होगा। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर ही प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। भगवान शिव की पूजा करके आप उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इस व्रत के माध्यम से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और हर प्रकार के धन को आपको देना कोई मुश्किल बात उनके लिए नहीं है। जो भगवान हरि के भगत हैं, वैष्णव भगत हैं, वे भी भगवान शिव की पूजा आराधना करने पर ही सफल हो पाते हैं। अगर हम वैष्णव होकर शिव की निंदा करते हैं तो हम अपने वैष्णव धर्म में रहते हुए भी अगर व्रत रखते हैं तो उन व्रतों का हमारा निष्फल हो जाता है। और अगर हम शिव भक्त होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं तो शिव भगवान के अंतर्गत हम जो भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, वो हमारे निष्फल जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव को पूजने वाले जो होते हैं उनको श्री हरि विष्णु के भक्तों का भी आदर करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को पूजने वालों को भगवान शिव के भक्तों का भी आदर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति हमें भगवान शिव से मांगने पर मिलती है और भगवान शिव की शुद्ध भक्ति हमें भगवान श्री हरि से मांगने पर मिलती है। इसलिए हमें दोनों ही महादेवों को पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ हमें इनका स्मरण करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। कृपया से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत की कथा भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलिए। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार जब गुरुवार को प्रदोष का व्रत आ जाए
तो भगवान बृहस्पति और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। जिस प्रकार एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति शिव जी के अनुकूल हैं। इस प्रकार दोनों की एक साथ पूजा करने से लंबी आयु होने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान प्रजापति आमतौर पर पीले रंग की मिठाई पसंद करते हैं, पीले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। पीला रंग उनका पसंदीदा रंग है। ये आशा और खुशी का रंग है। गुरुवार प्रदोष व्रत का पालन करने से आप भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर दैत्य में अपनी अपनी सेनाओं के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्तासुर सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह देवताओं को धमकाने लगा। देवता को अपने सर्वनाश की आशंका हुई। वे देवताओं से डरकर भगवान बृहस्पति की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। उन्होंने देवताओं को धैर्य बंधाया और वृत्तासुर की मूल कहानी बतानी शुरू की कि कौन है, कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि वृत्तासुर पहले एक महान तपस्वी था और वह अपनी काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। वह पहले चित्ररथ नाम का राजा होता था, जिसने अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। एक समय वह अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत की ओर गया तो वहां पर उसने देखा कि भगवान शिव के बाईं ओर माता पार्वती उन्हीं के साथ आसन पर बैठी हैं। उन्हें देखकर उसने उनका मजाक उड़ाया कि भगवान शिव भी स्त्रियों पर मोहित हैं। उसने कहा कि मैंने सुना है जैसे मनुष्य मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं, वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने अपनी जनता से भरे दरबार में किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बैठने दिया। अब उसकी इस बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उसके विचार अलग हैं और काफ़ी विविध है। शिव जी ने कहा कि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया था, लेकिन माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गई और माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया कि वह एक राक्षस के रूप में जन्म लेगा। तब वही चित्ररथ वृत्तासुर बनकर आया और उसने खूब तपस्या की है, जिससे वह बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी है। और भगवान बृहस्पति के अनुसार जब तक इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करते, तब तक उसे हराना संभव नहीं है। तब देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वे जल्द ही वृत्तासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में फिर से शांति लौट आई। अतः महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको जी गुरुवार के प्रदोष व्रत की जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप भी व्रत रखना चाहते हो तो हमने समय पर ये वीडियो अपलोड कर दी है, आप भी कल इस व्रत को रख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा।